नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। कुछ लोग यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ लोग यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं हो। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। दोस्तों, मैं जीए शेख आज बहुत ही दुखद खबर आपके सामने लेकर के आया हूं कि आज उर्दू अदब के उर्दू शायर जाने माने चहीते हमारे आपके चाहने वाले मुनव्वर राना जी, जो इस दुनिया को 71वें साल में अलविदा कह गए। दोस्तों, उनका बहुत ही बड़ा शेर जो हम आपको सुना रहे हैं, जो उनकी याद आपको हमेशा दिलाता रहेगा कि किस तरह वो मेरे गुनाहों को माफ कर देती है, किस तरह वो मेरे गुनाहों को माफ कर देती है। माँ जब गुस्से में होती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। दोस्तों, ये उर्दू अदब के बहुत बड़े शेर लिखने वाले, बोलने वाले, जो पूरे हिंदुस्तान के दिलों पे राज करने वाले मुनव्वर राना जी 71वें साल में अलविदा कह गए। ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है, हमारे लिए दुख की घड़ी है। मुनव्वर राना जी कहा करते थे कि किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में आई मकान, किसी के हिस्से में घर आया तो किसी के हिस्से में आई दुकान, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। किसी को मिला घर तो किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। दोस्तों, ये मुनव्वर राना जी की शायरी हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि वो शख्सियत मुनव्वर राना जी थे, जिन्होंने हमें हर दौर में चलना सिखाया, बोलना सिखाया। उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर मुनव्वर राना जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनका एक शेर था कि थकन को ओढ़कर बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़कर बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, यानी जो नाइत्तेफाकी पैदा होती है, एक भाई दूसरे भाई से लड़ता रहता है सारी जिंदगी, उसी को मुनव्वर राना जी ने अपनी जबान से क्या कहा, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। दोस्तों, मुनव्वर राना जी को अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला जगह अता फरमाए। उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर थे, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी दुखद की खबर है। उनके औलाद को, उनके चाहने वालों को सब्र जमील अता फरमाए, हम यही दुआ और कामना करते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो आप देखें मुनव्वर राना जी का, वो अशार जो आपकी आंखें नम हो जाएगी उनके अशार सुनने के बाद। और कुछ लोग यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ लोग यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं हो। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अल्लाहू अकबर। अब उससे दोस्ती है तो फिर दोस्ती रहे,
अब उससे दोस्ती है तो फिर दोस्ती रहे, शीशे में कोई बाल ना आए, खुदा करे। कि मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूं बनिए की दुकानों में नहीं। मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूं, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूं। ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए, खुदा करे रास्ते में अस्पताल ना आए, खुदा करे। तसल्ली का कोई कागज भी हम चिपका नहीं पाए, चरागे दिल का शीशा यूं ही चटखा छोड़ा है। चरागे दिल का शीशा यूं ही चटखा छोड़ाए हैं। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, वाह। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट। क्या कहा जाए, मुनव्वर राना को जिस अंदाज में मैंने देखा, पहली मुलाकात उनसे सन 78 में हुई थी। बेतबार उम्र मुझसे 2 बरस छोटे थे वो, लेकिन उनका अदबी और इल्मी कद इतना बड़ा था कि हम जैसे जाने कितने लोग उनका एहतराम भी करते थे, उनकी इज्जत भी करते थे। लेकिन जिंदगी कितने मराहिल से गुजारती है इंसान को, कैसी कैसी अज़ियतें ये जिंदगी देती है, ये जिस वक्त सोच लेता हूँ तो रूह कांप जाती है। मुनव्वर राना जैसा मजबूत आदमी जिन अज़ियतों से दो चार होकर इस दुनिया से रुखसत हुआ है, वो हम सबके लिए एक सबक है। इस जिंदगी का कोई वैसे तो किसी लम्हा कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन जिंदगी जीने का जिस आदमी को हुनर आता हो, वो आदमी जिंदगी से इस तरह हारेगा ये नहीं सोचा था। उनका घुटनों का ऑपरेशन हो या उनका कैंसर का, ओरल कैंसर का ऑपरेशन हो, उस सारी अज़ियतों से वो आदमी निकल आता था बहुत। लेकिन इस बीच में कई बरस से जो किडनी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनको हफ्ते में 3 मरतबा डायलिसिस कराना पड़ता था। तो अब कैसी अज़ियत, मतलब वो नाकाबिले बयान है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यही कब्रिस्तान था, लारेब के एडिटर रशीद कुरैशी साहब की तस्वीर से वापस जा रहे थे वो। मुनव्वर ने मुझसे कहा, कहले घर आइए। तो मैंने उनसे एक जुमला कहा, मैंने कहा मैं वहाँ जिस मुनव्वर राना से मिलने आता था वो मुनव्वर राना तो है नहीं, तो मैं किससे मिलने आऊँगा। तो रोए वो भी, मैं भी रोया। और उसके बाद उन्होंने कहा, कहने के नहीं तुम आओ, तुम्हें हम एहसास नहीं होने देंगे कि हम वो मुनव्वर राना नहीं है। तो इतनी मजबूती से जो आदमी जिंदगी जीने का हुनर जानता रहा हो, वो इतनी अज़ियतें झेल के दुनिया से रुखसत होगा, ये हम सब के लिए वाकई बहुत बड़ा सदमा है, पूरी अदबी दुनिया के लिए। और ये इज्तिमाई दुख है मुनव्वर का इंतकाल, किसी का ज़ाती नुकसान नहीं है, किसी एक फैमिली का नुकसान नहीं है, बल्कि उनके चाहने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे। भी हम जो सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। मुनव्वर का ये शेर यकीनन वही है, उससे मोहब्बत करने वालों की तादाद तो उन्हें खुद भी नहीं मालूम थी। वो मालूम, उनको ये अच्छी तरह जानते थे कि वो दुनिया के मकबूल तरीन शायर हैं, महबूब तरीन शायर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनके चाहने वाले हैं कितने। तो आज पूरी दुनिया से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो यकीनन उनकी मोहब्बत का सबूत है कि चाहने वाले लोग हैं। कुछ लोग उनकी मुखालफत में भी, कुछ कमीने फितरत के लोग इस वक्त उनके इंतकाल के बाद इस तरह की बेहुदा जुमलेबाजियाँ भी होंगी, लेकिन वो इंसान का हिस्सा है, कोई ख़ास बात नहीं है। जो इंसान ज़िंदगी जीता है उसके साथ हुनर भी होते हैं, ऐब भी होते हैं। लेकिन मुनव्वर साहब की खूबी ये थी कि बेऐब तो कोई इंसान है ही नहीं। बेऐब तो सिर्फ अम्बिया होते हैं, औलिया होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन उनमें इतने ज़्यादा हुनर थे जिनका शुमार करना मुश्किल है।
अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं कि उनके मुताल्लिकीन को उनकी कमी का एहसास ना हो। कुछ दिन का गम है, बहरहाल हम सब लोग ताज़ियत के जुमले भी बोलेंगे। उनकी तदफीन में जो कसीर तादाद ने आज शिरकत की है वो भी उनकी मकबूलियत की दलील है। और कहा यह जाता है कि जो लोग इतनी कसीर तादाद जिनके जनाजे में शरीक होती है वो लोग जन्नती होते हैं। खुदा करे ये जुमला सही हो और ये बशारत हो कि उनको जन्नत नसीब होगी। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें खैर क़यामत फरमाए। बहुत ही मशहूर और मकबूल शायर तो थे, बहुत बड़े इंसान थे। आज मैं समझता हूँ कि सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं। और यही नहीं, वो बेबाक भी थे। अपने कलाम में बेबाकी इनकी थी, जो समाज को सुधार के लिए जो कर सकते थे वो करते रहे। और मैं समझता हूँ 15 साल से जब नी का ऑपरेशन हुआ था तो वो ठीक से हो नहीं पाए, चल नहीं पाए। इसके बाद भी उन्होंने मौत को हराया, लेकिन आज मौत ने उनको हराया। दोस्तों आदाब, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उर्दू अदब का एक आफ्ताब अल्लाह के हुक्म से गुरूब हो गया। जनाब मुनव्वर राना साहब हम सब को छोड़कर इस दारे फानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों यह अफसोस सिर्फ मुझ नदीम फर्रुख को नहीं है, बल्कि पूरी उर्दू दुनिया इंतहाई सदमे में है। और हम सब जनाब मुनव्वर राना की मगफिरत की दुआ करते हैं। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप उनकी मगफिरत की दुआ करें। चाहते हुए भी मैं उनकी तदफीन में शरीक नहीं हो सका। ये सफर की मुश्किलें और सफर की मजबूरियां थी जिसकी वजह से मैं शरीक नहीं हो सका। इसका अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा। आज दुनिया अदब का एक रोशन सितारा तो मैं नहीं कहूंगा, उसको एक सूरज कहूंगा मैं, दुनिया अदब का जो गुरूब हो गया और हम सब उसकी तदफीन में आए हुए हैं। बेहद अफसोस हुआ उनके इस तरह चले जाने से। मुनव्वर भाई के बारे में जितना कहा जाए कम है। उनकी पहचान दुनिया अदब में एक मुनफरिद शायर की हैसियत से थी और है और रहेगी हमेशा। मैं समझता हूं कि आज के अहद में उनके बाद अब उनके पाए का या उनके बराबर का या उनकी फिक्र का, उनके लहजे का कोई भी शायर नजर दूर तक नहीं आता। मुझे इसकी खबर कल रात को मिली तो एक अजीब सा धक्का सा लगा कि एक सुतून जो अदब के हवाले से हमारे लखनऊ में मौजूद था, जो हम लोगों की सरपरस्ती भी करते थे, अक्सर व बेशतर उनसे मुलाकातें होती थी, वो चाहे मुशायरों के जरिए होती रही हैं, चाहे उनके घर पे जाकर के उनके साथ गुफ्तगू करते रहे हैं। उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी कि कभी ये एहसास ही नहीं होता था कि मुनव्वर भाई हमारे सीनियर हैं या हमारे बड़े हैं। उन्होंने कभी इसका एहसास नहीं होने दिया और उन्होंने हमेशा अपने से छोटों को भी, अपने से बड़ों को भी बराबर मोहब्बत दी है और सबके साथ में एक जैसा ताल्लुक और एक जैसा रवैया अख्तियार किया। मुझे बेहद अफसोस है। बहरहाल मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उनके जाने से जो खला अदब की दुनिया में पैदा हुआ है उसका पुर होना नामुमकिन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मुमकिन नहीं, आसान नहीं। राना साहब अपने लहजे, अपने डिक्शन और अपने मौजूआत से पहचाने थे मुशायरे की दुनिया में, अदब की दुनिया में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन मज़ामीन को उन्होंने शायरी में बरता जो मज़ामीन उनसे पहले लोगों ने नहीं। हिंदी में अलबत्ता मिलता है, इसकी मिसाल मिलती है, लेकिन उर्दू में इसकी मिसाल नहीं कि उन्होंने क्योंकि अपने घर आंगन की बात की, अपने करीब के माहौल की, जो बात पुराने शोरा बरतते हुए शायरी में दुरुस्त करते थे, उन तमाम मौजूदात को उन्होंने अपनी गजल में पेश किया। देखिए, मुनव्वर राना साहब की शख्सियत के बहुत से पहलू हैं, जाहिर है कि मुख्तलिफ हवालों से उन पर बात की जा सकती है, लेकिन
बुनियादी बात यही है कि ज़बान और अदब की बात हो, तहजीब सकाफत की बात हो, या जो हमारी कंपोजिट कल्चर है, साझा संस्कृति है, मुश्तरका तहजीब, उसके हवाले से हम बात करें तो वो सिर्फ उर्दू का नाम नहीं था, बल्कि उर्दू अदब, हिंदी साहित्य और मुख्तलिफ जहतों में काम करने वाली शख्सियत का नाम था। और हमने अपने बुजुर्गों से सुना भी, पढ़ा भी कि जो अजीम कलमकार होते हैं, बड़े कलमकार होते हैं, तो वो बज़ाहिर तो हमारे दरमियान में नहीं रहते हैं, लेकिन अपनी निगारिशात में, अपनी तहक़ीक़ात में वो जिंदा रहते हैं और नई नस्ल उनसे इस्तेफादा करती रहती है। तो इस हवाले से भी उनका नाम बहुत मुमताज़ है, बड़ा अहम है। और बस इस वक्त तो सिर्फ दुआए मग़फ़िरत की जा सकती है। और बड़ा कारनामा यह है कि जो मौज़ूआत की बुनियाद पर उन्होंने अपनी शायरी की और एक नए आहंग के साथ, नए नहज के साथ कुछ मौज़ूआत को लेकर आए, उनको एतबार अता किया, उनको वक़ार अता किया। और बड़ी बात यह है कि उन मौज़ूआत की तक़लीद में भी एक नई नस्ल सामने आ रही है। तो बड़े काम हैं मुनव्वर राना के, और खुदा करे कि जो कुछ भी उनकी निगारिशात हैं, तख्लीक़ात हैं, तो उनसे हम लोग इस्तेफादा करें और उस मिशन को जारी रखें जो उनका मिशन था। अभी मैं सफ़र में हूँ और मुझे अभी खबर मिली कल जब कि हमारे बीच उर्दू अदब का एक दरख्शां सितारा जनाब मुनव्वर राना साहब नहीं रहे। बाखुदा यकीन कीजिए कहीं दिल नहीं लग रहा है, एक अजीब सा खला महसूस हो रहा है। अल्लाह मुनव्वर राना साहब को गरीक़ रहमत करे और उनके मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता करे। मैं उनकी नज़र खराज अक़ीदत के तौर पर शेर पेश करता हूँ। ये बात छोड़िए कौन आएगा हमारी जगह, हमारे बाद हमारी जगह बचेंगे नहीं। बेशक ये जगह कोई पुर नहीं कर सकता। यह ज़माना सदियों मुनव्वर राना को मिस करेगा, उनको याद करेगा। आप भी उनको अपनी दुआ में याद रखिए। यहाँ जो हम लोग आज आप देख रहे हैं, आज यूँ कहा जाए कि मुनव्वर राना साहब एक उर्दू अदब या शायरी यूनिवर्सिटी का नाम था। और रियलिटी है कि लोग अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ही वॉज माई प्रमोटर। जब हमको कोई जानता नहीं था, इस वक्त सिर्फ हम हाशिम हुआ करते थे, चाहे वो मरहूम अनवर जलालपुरी साहब हो, चाहे वो मुनव्वर राना साहब, राहत इंदौरी साहब, ये हमारे प्रमोटर। आज हम लोग जो नज़र आते हैं तो सब इन लोग की दुआओं का असर है। और ये जो हम शायरों के पास अल्फाजों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन आज हम स्पीचलेस हैं, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है। जैसे जो हमारे नुकसान हुआ है, जो उर्दू अदब का है, हम जो दुनिया से शोहरान उनके लिए खसारा है, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सभी को सब्र दे, जन्नतुल फिरदौस को रहमत अता। मौत के पास इतना वक्त कहाँ, मौत के पास इतना वक्त कहाँ, मौत आती नहीं बुलाती है। हमारे मोहतरम मुनव्वर राना साहब, जिनसे मेरा 23 बरस से एक रिश्ता जुड़ा हुआ था, आज हमको अकेले छोड़ के चले गए। अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमाए, ईश्वर उनको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, और जन्नत में, स्वर्ग में जो बड़े से बड़ा मकाम हो वो उनको अता फरमाए। आमीन। मकबूल और मारूफ शायर, महबूब शायर मुनव्वर राना साहब का इस दुनिया फ़ानी से जाना अदबी दुनिया और न सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी डाइस का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक अदबी खसारा है जिसका पूरा हो पाना अभी फ़िलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और उनसे हम लोगों का जो एक ताल्लुक़ रहा और जो लगाव रहा और जो मोहब्बत रही, जो उनसे मोहब्बत हम लोगों को मिली है, उसके बारे में भी बयान नहीं किया जा सकता। बहरहाल सारी दुनिया में उनके चाहने वाले थे। उनकी मकबूलियत और उनकी दीवानगी तो हर स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप तक के जो आप समझ में आती थी। मैंने ऐसे किसी शायर की मकबूलियत नहीं देखी कि जिसको मध्य प्रदेश के भी किसी बीच के एक छोटे से कस्बे के स्टेशन पे अगर हम लोग रुक गए हैं वहाँ पहचाना जा रहा हो। हम सब लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। राना साहब की मकबूलियत के बारे में कहना कुछ भी बेकार है, इसलिए कि सब लोग जानते हैं कि आलमी सतह पर उन्होंने अपनी शायरी से और अपनी नस्र से जगह बनाई। जी, आज जो वाक़या पेश आया है बड़ा हम सबके लिए बड़ा अलमनाक वाक़या हुआ है कि
जनाब मुनव्वर राना साहब, जिनको हम और उनके और भी जो करीब रहने वाले लोग हैं बाबा के नाम से मंसूब करते थे, और चूँकि शागिर्दी के हवाले से वाहिद शागिर्द उनके हम ही हैं। तो मुनव्वर राना साहब की शख्सियत के बारे में हम क्या बताएं, क्योंकि वो खुद ही इतनी बड़ी शख्सियत थी, उनको भी क्या बताएं क्या थे। लेकिन उनके जाने से बहुत बड़ा खला हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ उर्दू अदब का, शायरी का। मेरे उनसे ऐसे ताल्लुकात थे कि क्योंकि मैं अखबार में था तो अक्सर उनके फ़ोन आते थे और वो बुला लेते थे और उनके पास बैठते थे जाकर के। कभी कभी वो इनकलाब अखबार में इश्तिहारात भी देते थे, और जो उनका कारोबार था ट्रांसपोर्ट का, और अदब से ताल्लुक़ रखने वाली बातें भी होती थी, और बहुत अच्छे इंसान थे। उनके जाने से बहुत नुकसान हुआ है, हम सब बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, और हम दुआ करते हैं हम लोग कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता करें।